हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज जिसका नाम है बिग माउथ। सीरीज की स्टार्टिंग बिग माउथ के बारे में बताते हुए होती है, जो एक गैंग माफिया ट्रक डीलर है, जहां कोरियन इंटेलिजेंस उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बना रहे हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर यानी पार्क दिखाया जाता है, जिसका सपना था बहुत बड़ा बनना और एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना। और आज पार्क और उसकी वाइफ यानी मिन्हो की एनिवर्सरी है, जिसके लिए वह अपनी वाइफ को एक बड़े से होटल में पार्टी देता है, जहां उसके फादर इन लॉ भी शामिल थे। उसके फादर इन लॉ अपनी बेटी मियो से ज्यादा पार्क को ही सपोर्ट किया करते थे। रेस्टोरेंट की शान शौकत देखकर मियो उल्टा पार्क को ही डांटने लग जाती है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन फिर पार्क उसे बताता है कि ये रिसेंट में चल रहा हॉस्पिटल मर्डर केस उसे मिल गया है, जिस वजह से वो जल्द ही फेमस होगा और टीवी पर आएगा और वो अमीर हो जाएगा। तभी क्लाइंट की कॉल आ जाती है और केस के बारे में डिस्कस करने के लिए वो होटल से निकल रहा होता है। जाते हुए सर्विस टीम की एक लेडी उसे एक ड्रिंक पीने को देती है और वो ड्राइविंग करने जा रहा था और ड्रिंक भी साथ में पी रहा था कि तभी अचानक उसे चक्कर आने लगता है और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और एक वीक पहले दिखाया जाता है, जहाँ पार्क और मिहो सोकर उठे हैं और उनके बीच एक प्यारी सी नोकझोंक चल रही थी। मिहो पार्क को कह रही थी उसकी सारी सेविंग अब खत्म हो गई है, तो आज जिस केस के लिए वो जा रहा है उसे वो हर हाल में जीतना होगा। पार्क अपने फादर इन लॉ के साथ कोर्ट जाता है। दरअसल ये केस है एक क्रिप्टो करेंसी स्कैम का, जिसमें पार्क भी बुरी तरह फंसा हुआ था, क्योंकि उसने काफी सारा पैसा इस केस में लगा दिया था और इसलिए वो बाकी उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि इस स्कैम में फंसे हुए थे। तो केस जीतने के लिए उसने लोन शार्क से काफी सारा पैसा लिया हुआ था और उसने जज को दिया था वो पैसा, ताकि फैसला उसके हक में आए। लेकिन पार्क की बत्ती तो तब गुल हो जाती है जब जज चेंज हो जाता है और जिस जज को उसने पैसे दिए थे उसकी जगह दूसरा जज आ जाता है और वो केस हार जाता है। सारे क्लाइंट उस पर टूट पड़ते हैं और जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचाकर पार्क अपने फादर इन लॉ के साथ बाहर भाग जाता है। फिर अपनी वाइफ के गुस्से की डर की वजह से पार्क पूरी रात घर से बाहर रहने का फैसला करता है, जहां उसके फादर इन लॉ भी अपनी बेटी से छुपते छुपाते हुए पार्क के कपड़ों का बैग लाकर उसे दे देते हैं। लेकिन तभी एक नया केस उसके हाथ लगता है, जब मेयर खुद कॉल करके एक सुनसान जगह पर बुलाता है और जहां ये केस था रिसेंटली टीवी पर फेमस क्रूसर हॉस्पिटल मर्डर केस, जिसमें कार की डिक्की